वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। ग्रामर ऑनलाइन क्लासेस में आपका टॉपिक चला हुआ था कंजक्शन, और उसमें हम पढ़ रहे थे काइंड्स ऑफ कंजक्शन। काइंड्स ऑफ कंजक्शन के बारे में हमने जाना था। उसके 4 प्रकार होते हैं। फर्स्ट है आपका कम्युलेटिव कंजक्शन, सेकंड है आपका एडवर्सेटिव कंजक्शन। कम्युलेटिव कंजक्शन के बारे में हमने जान लिया था कि एक कथन को दूसरे कथन से मिलाया जाता है, ठीक है। अब सेकंड हम जानेंगे, सेकंड है आपका एडवर्सेटिव कंजक्शन। ये होता है बेटा विरोधादर्शक, जिसमें विरोध किया जाए, विरोध दर्शक संयोजक। जिसके द्वारा दो विरोधी, दो अपोजिट जो होता है बेटा, अपोजिट स्टेटमेंट को एक दूसरे से मिलाया जाता है, एक दूसरे से मिलाया जाता है, मिलाया जाता है। एग्जाम्पल है बेटा, I was angry, I was angry, मैं नाराज था। स्टिल, फिर भी। I kept quiet, I kept quiet, फिर भी मैं शांत रहा, ठीक है। तो दोनों विरोधी हो गए ना बेटा। यहाँ पर गुस्सा आ रहा है लेकिन फिर भी वो शांत रहा। और जब इन दोनों ऐसे सेंटेंस को, विरोधी सेंटेंस को मिलाने का जो काम करते हैं वो होते हैं एडवर्सेटिव कंजक्शन। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है बेटा आपका नेक्स्ट है अल्टरनेटिव कंजक्शन। अल्टरनेटिव कंजक्शन, अब इसके द्वारा दो वैकल्पिक कथनों को या स्टेटमेंट को एक दूसरे से जोड़ा जाता है, जोड़ा जाता है। जोड़ा जाता है, लेकिन इन विकल्पों में से एक को ही चुना जाता है, एक को ही चुनते हैं। एग्जाम्पल,
वॉक क्विकली, वॉक क्विकली, एल्स you will miss the bus, miss the bus। इसमें क्या है भाई, तेज चलिए वरना तुम्हारी बस मिस हो जाएगी। भाई इसमें से हम एक ही चुनेंगे। अगर हमने तेज़ी पकड़ ली, तेज़ी पकड़ दे तो हम बस पकड़ सकते हैं, और नहीं पकड़ी तो हमारी बस छूट जाएगी। नेक्स्ट है आपका इलेटिव कंजक्शन। इलेटिव कंजक्शन इस कंजक्शन के द्वारा ऐसे वाक्यों को मिलाया जाता है, ऐसे वाक्यों को मिलाया जाता है जिसमें एक वाक्य दूसरे वाक्य का परिणाम होता है। अब इसमें एग्जाम्पल देखिए बेटा। एग्जाम्पल है, there must be someone at the door for I hear a knock, I hear a knock। भाई मैंने खटखटाने की आवाज़ सुनी है, एक खटखटाने की आवाज़ सुनी है, तो गेट पर कोई ना कोई होना चाहिए। ठीक है, तो खटखटाने की आवाज़ सुनी तभी तो परिणाम निकलेगा कि कोई होगा, ठीक है, वरना नहीं। तो यहाँ पर बेटा इस कंजक्शन के द्वारा ऐसे वाक्यों को मिलाया जाता है जिसमें एक वाक्य दूसरे वाक्य का परिणाम होता है। समझे? अब आगे नेक्स्ट हम पार्ट देखेंगे बेटा, यूजेस ऑफ सबऑर्डिनेट कंजक्शन। अब सबऑर्डिनेट कंजक्शन का प्रयोग बेटा टाइम के लिए, कारण के लिए, कॉजेस के लिए, रीजन के लिए, पर्पज के लिए, या फिर जो कंडीशन है उनके लिए अलग अलग किया जाता है। देखिए सबऑर्डिनेट कंजक्शन का प्रयोग, सबऑर्डिनेट कंजक्शन का प्रयोग टाइम, कॉज या रीजन मान लीजिए आप, ठीक है, पर्पस
कंडीशन, कंपैरिजन, और कंसेशन, और मैनर, और मैनर, मैनर के लिए किया जाता है। इन सब का बेटा किसके अगर ये सेंटेंस में है तो वहाँ पर हम कौन से कंजक्शन का कहाँ यूज करेंगे बेटा? सबऑर्डिनेट कंजक्शन का। अब हम इनको अलग अलग से एक एक पॉइंट पर हम एक एक पॉइंट के बारे में जानेंगे, किसका कहाँ प्रयोग होता है और कैसे होता है। ठीक है, अब है सबसे पहले टाइम। टाइम का अर्थ आप समझते ही हो, समय। टाइम के लिए टाइम के लिए व्हेन, बिफोर, आफ्टर और टिल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है बेटा। अब जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, आई वॉज रीडिंग ए नॉवेल when he came, मैं एक नॉवेल पढ़ रहा था जब वह आया। वह जब आया, वैसे यहाँ पे टाइम का मतलब ये नहीं है कि निश्चित टाइम ही दिया होगा भाई 4 बजे 5 बजे 6 बजे, नहीं। जब, when मतलब कब? जब वह आया, मैं नॉवेल पढ़ रहा था। तो ये भी बेटा समय दर्शाता है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है बेटा कॉज या फिर रीज़न। कॉज और रीज़न, इनके लिए किन वर्ड का यूज करते हैं हम? रीज़न और भाई कॉज के लिए इसके लिए बिकॉज एज, और सिंस, चूंकि। ठीक है, सिंस का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए बेटा, एग्जाम्पल है she got good marks because she worked hard.
बिकॉज सी वर्कड हार्ड। सी गोट गुड मार्क्स, तुमने अच्छे अंक प्राप्त किए। क्यों? क्योंकि सी वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया। क्लियर? बिकॉज किस लिए आया? कारण बताने के लिए तो आया। अगर वो अच्छे कठिन परिश्रम ना करती तो अच्छे मार्क्स भी नहीं मिलते। ठीक है, तो इस तरह के बेटा जहाँ पर रीजन बताए जाएंगे वहाँ पर क्या पाया जाएगा बेटा? तो वहाँ पर जो कारण पाया जाएगा, और कारण के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? बिकॉज का, एज का और सिंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही बेटा। जितना आपको बताया गया है ये नोट डाउन भी करना है और अच्छे से समझना भी है। थैंक यू।